विगत दिनों लगभग 2 माह पूर्व बीएचयू आईआईटी की छात्रा के साथ गैंगरेप करने वाले 3 आरोपियों को वाराणसी पुलिस द्वारा 30 दिसंबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था। जो तीनों आरोपी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई तथा उसे प्रकरण में निर्दोष कांग्रेसजनों के विरोध की गई। फिर उसको तत्काल वापस लेने के संबंध में आज वाराणसी के सांसद तथा देश के प्रधानमंत्री हैं। विगत लगभग 2 माह पूर्व महामानव पंडित मदन मोहन मालवीय जी की बगिया में आईआईटी की छात्रा के गैंगरेप हुआ था। लोकतंत्र के विपक्ष भूमिका निभाते हुए वाराणसी के कांग्रेसजनों ने इसके विरुद्ध विरोध जताया था, जिसके चलते बीजेपी की छात्रा इकाई में वाराणसी पुलिस में सत्ता के दबाव में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस प्रशासन भी बिना कोई जांच के प्राथमिकी दर्ज कर ली। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री अजय राय जी के वाराणसी के बाहर रहते हुए इस घटना की मात्र निंदा करने के चलते उनके ऊपर भी इस संगठन के दबाव में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। लेकिन अब जब इस घटना की असलियत सामने आ चुकी है तो वाराणसी के कांग्रेस संगठन अब से निम्न मांग करता है। बीएचयू के उन सभी छात्रों पर कांग्रेसजनों पर से मुकाबला वापस हो जिन्होंने छात्र को न्याय दिलाने के लिए मुहिम चलाई थी। उपरोक्त गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी की बात सही साबित हुई, इसलिए उनके ऊपर दर्ज मानहानि का मुकदमा वापस तथा वर्तमान योगी सरकार माफ़ी मांगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अन्य अपराधियों की तरह इन तीनों आरोपियों के घर बुलडोजर कब चलाएगी? भाजपा नेता द्वारा आरोपियों को प्राप्त संरक्षण की स्पष्ट जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। प्रदेश सचिव फसत हुसैन बाबू, अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, महानगर कांग्रेस कमेटी वाराणसी। मेरा नाम पूनम कुंडू, सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अच्छा, ये क्या मैटर था, क्या मामला था? 2 महीना पूर्व काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उस छात्रा के साथ जिस प्रकार का घृणित कार्य भारतीय जनता पार्टी के पोषित गुंडों द्वारा किया गया है, उसी के विरोध में आज हम लोग प्रधानमंत्री कार्यालय पे पत्र देने आए थे। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मोदी है तो गारंटी है, उनकी पूरी गवर्नमेंट बोलती है कि मोदी है तो गारंटी है। स्मृति ईरानी जी इतना कूद के चिल्लाती हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं, महिलाएं बहुत अच्छी हैं, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत सरकार कार्य कर रही है, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश की सरकार कार्य कर रही है, वो बहुत अच्छे से कार्य कर रही है और समस्त देशवासी प्रदेश की महिलाएं सब सुरक्षित हैं। मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी बनारस के सांसद हैं, तो जब प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में ही महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं है तो वो ऐसा झूठ क्यों बोलते हैं? किस चीज़ की गारंटी देते हैं? बनारस की गारंटी पहले दे, उसके बाद देश की गारंटी दे। हाँ भाई, उनका संसदीय क्षेत्र है, तो इसमें आगे की क्या कार्रवाई होनी है? कार्रवाई हम लोगों ने 4 मांगे रखी है। उन लड़कों को जिस प्रकार से कौन पोषित कर रहा था, 2 महीने तक उनको कौन बचा रहा था, इनके संरक्षण में वो 2 महीने बचे हुए थे, उन लोगों की जांच की जाए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री अजय राय जी के खिलाफ जिस प्रकार एक फर्जी मुकदमा लगाया गया, मानहानि का मुकदमा लगाया गया लंका थाने में, वो मुकदमा तुरंत वापस होना चाहिए। बीएचयू के छात्रों ने उस बच्ची के सहयोग में, समर्थन में जिस प्रकार का आंदोलन किया था और उस आंदोलन में उन बच्चों को जिस प्रकार फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है, वो मुकदमे वापस होने चाहिए, तब तो हम मानेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है, आज ये घटना कोई और समुदाय का व्यक्ति करता तो यही भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी पता नहीं किससे किससे नाता जोड़ देते और उनके घर बुलडोजर चलाते, शायद उन्हें मरवा भी देते, जिस प्रकार कई पिछले दिनों घटनाएं हुई हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो गुंडे हैं, उनके पोषित गुंडे, उनके तार तो आपसे सीधे सीधे जुड़े हैं, उनका कनेक्शन तो इनसे सीधे जुड़ा है, इनके साथ फोटोग्राफ्स है, वो एयरपोर्ट में लेने गया लड़का, सारी चीजें सामने है, फिर देर काहे की है? आप ये बोलते हैं कि बलात्कारियों को और कोई एक्ट की वो देर तक मुकदमे नहीं चलेंगे, उनको तत्काल फांसी और उम्र कैद की जाएगी। तो हम चाहते हैं इसी गुरुधाम चौराहे पे प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने उन लड़कों को तुरंत फांसी दे दी जाए, ताकि बनारस से एक नजीर पेश हो और देश में फिर महिलाओं को गारंटी मिले कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं।
अपना परिचय। मैं फसाहत हुसैन बाबू, प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। आज यहाँ ये देखने के लिए मिल रहा है कि घेराव हो रहा है यह रैली है, इसके बारे में। नहीं, रैली नहीं, एक प्रदर्शन था। ये प्रदर्शन था उस आवाज़ को उठाने के लिए जिसको बीजेपी का इतिहास अब तक बना हुआ है, जिसका वो अब तक के जितने ऊपर से लेके बड़े नेतागण हैं जो क्या नाम है इसको कहते हैं, बलात्कार जैसे, रेप जैसे उसमें समाहित है। उसी कड़ी में पिछले 2 महीना पहले यहाँ पर BHU जैसी संस्था में, शिक्षण संस्था में, अच्छा, लड़कियों के साथ जो रेप हुआ, गैंग रेप हुआ, जिसमें ये बीजेपी के ही 3 लड़के शामिल थे। अच्छा, जिसको मेरे प्रांत प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी ने 2 महीना पहले ही घोषित कर दिया कि वो बीजेपी के लोग हैं। अच्छा, लेकिन ये सत्ता के नशे में चूर लोगों ने इस प्रकरण को दबाए रखा, क्योंकि ये 4-5 जिलों, ये स्टेट का इलेक्शन जो था उसको बचाने के लिए लड़की एक तरफ ये नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरे तरफ उन्हीं के कार्यकर्ता, उन्हीं के नेता इस प्रकरण में जो है पूरी तरह से सम्मिलित होते हैं। अभी आपके सामने एक उदाहरण है, सोनभद्र में 2008 में वहाँ के एक MLA के ऊपर जो है यही प्रकरण जो है उसके ऊपर लागू हुआ था, लेकिन उसको 2 टिकट दिया, उसको MLA बनाया, और आज उसको अदालत ने जो है 25 साल की सज़ा सुनाई। तो बीजेपी का इतिहास रहा है, चाहे वो स्वामी चित्यानंद जी रहे हो, चाहे वो सेंगर रहा हो, इन लोगों का इतिहास रहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के पीछे एक पर्दा डाल के इन लोग जो बदले की आड़ में जो कृत्य करते हैं उसका जो है उजागर करने के लिए आज यहाँ पे कांग्रेस जन एकत्रित हुए थे। ये प्रशासन द्वारा क्या आश्वासन मिला? प्रशासन क्या आश्वासन देगा, जो खुद ही शासन के अंदर में काम कर रहा है, जिसको 2 महीना पहले उसको उजागर करना चाहिए था। हमारे प्रदेश अध्यक्ष के मतलब दिशा निर्देश पे कह दीजिए, उसको वो दबाए हुए थे। आज जो है मजबूर हुए हैं हम जैसे कांग्रेसी और लोगों के ऊपर, क्योंकि ये अब आवाज़ जो है दबेगी नहीं, ये आवाज़ हमारे प्रदेश स्तर तक पर भी उठने वाली है और देश स्तर पर भी उठेगी, क्योंकि इनके जो कृत्य का जो है हम जो है उजागर करें। सर, एक IIT लड़की के साथ भी पैमाने हुआ है, प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन देना चाह रहे थे, लेकिन वो कार्यालय पर, लेकिन यहाँ के आरोपी तो देख रहे हैं बीजेपी सब है। कह तो रहे स्वामी भी, वो चित्यानंद भी वही थे बीजेपी के, सेंगर भी बीजेपी का है, और अभी 25 साल की सज़ा जो है सोनभद्र के एक MLA को हुई है जो बीजेपी का है। तो ये तो इनकी पूरी खान है, संरक्षण प्राप्त है।